हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका सेट नंबर एल पे डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर एल हमारा रीजनिंग के जो चल रहे हैं पीआरटी का, ये केवीएस के पीआरटी के सीरीज़ है। जिसको नहीं पता उनको बता देती हूँ। पीआरटी की हमारी ये टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन में रीजनिंग के सॉल्यूशंस करा रही हूँ मैं सबसे पहले। और रीजनिंग के सॉल्यूशन में हमारा ए से लेके के सेट तक डिस्कस हो चुके हैं। आज हम सेट एल पे बात करेंगे, लेकिन सेट एल के को स्टार्ट करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर के का रहता है, जो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन की ओर पहले देखिए कि आपका क्या आंसर आना चाहिए करेक्ट। सो डिस्कस करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीरीज़ से। और तब भी नहीं देखा तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो महिला ने कहा ये महिला होगी। महिला ने कहा इसके भाई के पिता मतलब भाई बनाना है और उनका पिता बनाना है, और उनके जो भाई के पिता हैं वो मेरे दादाजी, महिला के दादाजी। तो महिला के पहले पापा होंगे और महिला के पापा महिला के दादाजी हो गए। कि इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र वो खुद से वही हो गए। ठीक है, फिर वही आ गए। तो महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अभी यहाँ पे लाइन ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हमने ये लाइन छोड़ दी है। क्या थी, एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता, तो इसके भाई के सॉरी यहाँ पे नहीं यहाँ पे इसके भाई के पिता, मतलब कि कह रहा है जो इसके भाई के पिता हैं, महिला के भाई के जो फादर हैं वो मेरे दादाजी, ये इनके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। और तो महिला का इनसे क्या संबंध है, तो महिला इनकी क्या हुई, बहन, क्या हुई, सिस्टर। ये दोनों भाई बहन हुए आपस में, तो महिला इनकी बहन हुई। तो हमारा 50th क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट होगा, फोर्थ। क्या आंसर होगा, बहन। ठीक है। सो ब्लड रिलेशन जिसको भी अच्छे से समझ नहीं आता वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा और आपको अच्छे से हम ब्लड रिलेशन पूरा सिखा देंगे जिसको नहीं आता। अब हम करेंगे पीआरटी कोड एल का डिस्कशन। कोड एल में फिर से वही 10 क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। 10 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से अपनी रीजनिंग स्टार्ट है। सो देखिए, पहले स्टॉप करके खुद से निकालना, फिर मुझसे मैच करना। करो। ये क्वेश्चन है, इसकी ये हिंदी हो गई और ये इंग्लिश हो गई। जिसको जिस लैंग्वेज में करना है छोटा ही कर देती हूँ। लो, अब आप दोनों लैंग्वेज में देख पाएंगे। कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से। यदि एक वाक्य दे रखा है, मीताज मदर मीट्स मी मैनी टाइम्स, क्योंकि देखो ये सारे एम 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 पहले 5 एम से शुरू होने, बाद में टी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मीताज मदर मीट मी मैनी टाइम्स, ये एक वाक्य है कि पहले 5 शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्द, तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा, मतलब कि ये जो 5 एम वाले वर्ड्स हैं इनको अरेंज करो, तो सेंटर में कौन सा आएगा ये बताना है। चैलेंज समझ आ गया क्या है। टाइम्स को छोड़ दीजिए, बाकी 5 को अरेंज करना है। करो, बाकी 5 को अरेंज करो। क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले एम तो सभी में ही है, तो एम ए। ठीक है, ई बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा, तो एम ए, मैनी हो गया सबसे पहले, मैनी सबसे पहले, फिर आएगा मी। ठीक है, मैनी, फिर मी, और फिर बताओ क्या लगेगा, फिर मीता। लगाओ आप भी, मेरे से मैच कर लेना। फिर मीट्स और फिर मदर। ठीक है, तो कौन है बीच में, बताओ कौन है बीच में, मीता। ये मीता जी बीच में है। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, 41 का फर्स्ट। ठीक है, आपका भी मीता आया होगा, मीता सबसे सेंटर में है। अगला क्वेश्चन करो, 42 क्वेश्चन सॉल्व करो आपके सामने। पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। केले के पहले गुच्छे में उतने केले हैं जितने कि दूसरे गुच्छे के 1/4 भाग केले और मिलाने पर होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। केले के पहले गुच्छे में, एक केले का गुच्छा है, उसके पहले गुच्छे में उतने बनानाज हैं, नंबर ऑफ बनानाज हैं, जितने दूसरे गुच्छे में उसी गुच्छे के 1/4 मतलब 1/4 हैं मिलाने पर होते हैं। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम हैं, 3 केले कम हैं, तो पहले गुच्छे में कुल कितने केले हैं। क्वेश्चन को खुद से स्टॉप करके सॉल्व करो और सोचो, आपके सामने ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर निकाल के लाएंगे। करो, हमें क्या बताना है, कुल कितने केले हैं, तो पहले गुच्छे में कुल कितने केले हैं पहले में बताने हैं। सोचो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे।
देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करो, केले के, देखो इधर से पढ़ते हैं, इधर अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ मैं। फर्स्ट बंच ऑफ बनानाज हैज़ 1/4 अगेन एज मैनी बनानाज एज ए सेकेंड बंच। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट करो कि जो सेकेंड वाला बंच है, सेकेंड वाला गुच्छा है, उसमें एक्स बनाना है, ठीक है। अगर सेकेंड वाले गुच्छे में एक्स बनाना है तो केले के पहले गुच्छे में उतने केले हैं जितने कि दूसरे गुच्छे से, तभी मैंने दूसरे को मान लिया क्योंकि दूसरे का 1/4 हिस्सा और मिलाने पर है, मतलब कि जो पहला है वो कितना हो जाएगा, एक्स तो है ही है, पहला तो मतलब सेकंड वाला तो है ही है, उसका 1/4 हिस्सा और मिला दें एक्स का, सेकंड वाले का उतने, मतलब कि मैं इसको देखो कलर चेंज करके लिखती हूँ। अब क्वेश्चन को आप समझे हो, स्टेटमेंट ऐसे बनानी है। फर्स्ट वाले में अगर x + 1/4 एक्स हैं, 1/4 एक्स हैं, और सेकंड वाले में x है, ठीक है, सेकंड वाले में x है तो x, फर्स्ट वाले में x + 1/4 एक्स है। क्लियर। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है तो ये हो जाएगा आपका 5/4 एक्स। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3/4 केले कम है, दूसरा गुच्छा कौन है, 5/4 एक्स में, मतलब ये सेकंड वाला गुच्छा ये है, तो सेकंड वाले गुच्छे में इस वाले गुच्छे से कम है, तो 5/4 एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 कम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से निकालो x कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से x कितना हो जाएगा 4 और x हो जाएगा आपका 12। मेरा x यहाँ से आ गया 12। क्लियर है, आपका भी x 12 आया है, लेकिन अभी हमें x 12 आया है तो बताना क्या है, x 12 लगा के मत आ जाना, आंसर नहीं है 12। तो पहले गुच्छे में कुल कितने केले हैं, पहले वाले में फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट का क्या था, x + 1/4 एक्स, और x आया 12, तो 12 प्लस, और यहाँ पे भी 12 आएगा जब, तो 3, 12 और 3 15, पहले वाले गुच्छे में 15 केले, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गलत नहीं करके आना। 42 का आंसर है 15, ठीक है। 43 पढ़ो पढ़ो 43 क्वेश्चन क्या कहता है। जितेंद्रा एक वर्ड लिखा हुआ है, एक नाम बोल सकते हैं, जितेंद्रा 16, धर्मेंद्रा 40 और शाहरुख 32, ये क्या है, सलमान, ये तो सारे हीरोज़ के नाम आ गए, क्वेश्चन मार्क। बताइए, जितेंद्रा को लिखता है 16, धर्मेंद्रा को लिखता है 40, ठीक है, शाहरुख को लिखता है 32 और सलमान को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ, सोचो, खुद से निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ। देखिए अभी इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब आपको ये 16 दिख रहा है ना, 40 दिख रहा है ना, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ाबेट हैं, तो 8 का 2 गुना 16 का रखा है, समझ रहे हो, × 2। धर्मेंद्रा में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 है लेकिन 10 के साथ का रखा है 4 गुना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और फिर 8 का रखा है 8 चौक 32, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे बताओ, 6 दूनी 12, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से मल्टीप्लाई, फिर आप कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 को किससे कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 से नहीं करना क्योंकि 6 4 24 हो जाएगा, 24 वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, इतना दिमाग आप खुद भी चला लेंगे। 44 करो, 44 क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, एक स्टाफ टैक्सी से यात्रा के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर तथा अपनी कार से यात्रा के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर की मांग कर सकता है। यदि उसने 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 500 रुपये मांगा हो तो उसने टैक्सी को कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, बात समझ आई है। एक स्टाफ ने क्लेम किया 15 रुपीज़ ईच किलोमीटर के लिए, ही ट्रैवल्स बाय टैक्सी, और 5 रुपये पर किलोमीटर जब वो अपनी कार से जाता है। एक हफ्ते में क्लेम करता है 500 रुपये का 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने का। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल बाय टैक्सी। क्वेश्चन क्लियर हुआ है, करो। देखो सबसे पहले वो, अगर हम ये कहें कि 15 रुपये प्रति किलोमीटर, 15 रुपये प्रति किलोमीटर आप क्या करता है, 15 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको बाय ऑप्शन किया, बड़ा आसान तरीका है। तो मैंने अगर इसको बाय ऑप्शन उठाया तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। मैंने अगर पहला क्वेश्चन उठाया, पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 10, मैंने उठा लिया कि उसने टैक्सी से 10 किलोमीटर की यात्रा किया। मैंने क्या उठा लिया कि उसने टैक्सी से 10 किलोमीटर यात्रा की है, ठीक है। अब 10 किलोमीटर टैक्सी से यात्रा करेगा तो टैक्सी का 15 रुपये किलोमीटर है,
10 रुपये किलोमीटर हो गया तो 15 से मतलब उसके 150 रुपये लग गए, समझ रहे हो, 150 रुपये उसके लग गए। अगर 10 रुपये किलोमीटर मैंने मान लिया, कितने किलोमीटर की यात्रा की उसने, 10 किलोमीटर यात्रा की और 15 रुपये किलोमीटर लगते हैं, 150 रुपये लगे, ठीक है जी। उसने कार से, ये था बाय टैक्सी, अब उसने कार से यात्रा की 5 रुपये प्रति किलोमीटर। अब एक चीज़ और सुनो कि अगर 10 किलोमीटर यात्रा वो टैक्सी से कर रहा है, मैंने एक्स मान लिया, मतलब जो हमें निकालना था मैंने उसको मान लिया कि 10 किलोमीटर उसने टैक्सी से यात्रा की है, तो 80 किलोमीटर टोटल है, तो बचा कितना, दिमाग चलाना यहाँ पे, 70 किलोमीटर बचा आप पे। 70 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कर रहा है 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, कितना हो गया जी, 350, 350, 150 जी, कितना हो गया, 500, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है, यदि उसने 80 किलोमीटर हो गया ना, ये 80 किलोमीटर हो गया, मैं इसको कलर चेंज कर करके दिखाती हूँ, थोड़ा दिमाग लगाया करो रीजनिंग के क्वेश्चन में। ये हो गया 80 किलोमीटर टोटल यात्रा, ठीक है, और 80 किलोमीटर की टोटल यात्रा के लिए उसने 500 रुपये मांगे हों, तो 150 प्लस 350 हो गए 500 रुपये। मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो आप और ऑप्शन से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मैंने पहले इसलिए बोला है कि आप स्टॉप करके खुद से निकाला करो, खुद से निकाला होगा तो आपने समझा होगा कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। अदरवाइज़ मेरे से मतलब आप नहीं करोगे, उससे पहले खुद से देखने की कोशिश करोगे, फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसीलिए पहले स्टॉप करके क्वेश्चन को खुद निकालो, देखिए, करो इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पे ये 31 कुछ नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, ये 31 कुछ नहीं है भाई, करो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यह दिया गया है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है से अधिक। क्वेश्चन को ध्यान से करो, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करो। ठीक है, यह दिया गया है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है से अधिक, ये साई, इस साई बोलते हैं साइन को, का अर्थ है बराबर, लेस देन का अर्थ है से कम नहीं, परपेंडिकुलर का अर्थ है बराबर नहीं, ट्रायंगल का अर्थ है से कम, प्लस का अर्थ है से ज़्यादा नहीं। तो इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ना पढ़ लेना, स्टॉप करके कर लेना, ठीक है। यहाँ कर रही हूँ मैं, ए क्रॉस बी ट्राइंगल सी क्या अनुसरण करता है। तो ये क्या अनुसरण करता है, तो सबसे पहले ये साइड में लिख दूँ कि मल्टीप्लाई का अर्थ है से अधिक, ग्रेटर, ठीक है, साई या फाई जिसे बोलते हैं उसका अर्थ है बराबर, ठीक है, बराबर, और लेस देन का अर्थ है से कम नहीं, नॉट लेस देन, परपेंडिकुलर का अर्थ है बराबर नहीं, नॉट इक्वल, ट्रायंगल का अर्थ है से कम, प्लस का अर्थ है ज़्यादा नहीं, ठीक है। और भी है क्या कोई, बस क्लियर है। अब इसको इरेज नहीं करूँगी मैं, तो आप ध्यान से ये भी आप भी लिख लें। अब ए मल्टीप्लाई बी, तो ए मल्टीप्लाई का मतलब है देखो ग्रेटर, ए ग्रेटर बी, और ट्राइंगल का मतलब है लेस देन सी। तो ये है आपका एक्चुअल में, बात समझ रहे हो, ये सारे आपको गिवन हैं, ये आपसे पूछा है और ये आपका बन गया एक्चुअल में कि ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी किसको फॉलो करता है, अनुसरण करने का मतलब किसको फॉलो करती है ये स्टेटमेंट। अब आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन यहाँ सही क्लियर दिख रहा है, देखो पहला ऑप्शन है ए फाई सी ट्राइंगल बी, ए फाई का मतलब क्या है, बराबर, मतलब कि ए बराबर है सी के, तो ए बराबर सी नहीं है इसलिए कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन है बी लेस देन ए, लेस देन का मतलब क्या है, नॉट लेस देन, वो कह रहा है बी लेस देन नहीं होगा ए से, और मल्टीप्लाई का मतलब है ग्रेटर देन, और ए ग्रेटर है सी से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन कह रहा है ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए सेकंड भी फॉलो नहीं करता। थर्ड है, ये देखो थर्ड ये दिख रहा, ए लेस देन बी प्लस सी, ए लेस देन बी, ए लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन का थर्ड वाले में ए लेस देन बी और प्लस सी, तो ए लेस देन बी, और वो कह रहा है कि ए लेस देन का मतलब है नॉट लेस देन, कि लेस देन ना हो बी से, और प्लस सी
प्लस का मतलब है ग्रेटर देन ना हो, ग्रेटर देन ना हो सी से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जब लेस देन बी से नहीं होगा तो मतलब कि ग्रेटर देन होगा बी से, और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है मतलब कि वो लेस देन होगा सी से, मतलब हो गया फॉलो। बात को समझे हो भाई? नहीं समझे तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर। आप खुद से सोचें, स्टॉप करके खुद से निकाल लो या वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। तब भी नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा रखा है, पता है बोर हो जाते हैं कई बार क्वेश्चंस करा के। इसमें से कौन सा सेट इसको पूरा करता है? अच्छा, इसमें ये देखो हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ वो सेट ही नहीं दे रखा, समझ रहे हो? तो आपको इस पे आना पड़ेगा, इंग्लिश वाले पे। देखो ये सेट है, इस सेट के अंदर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, सारे अल्फ़ाबेट्स को और सारे गैप को जोड़ लो, ठीक है। उसके अंदर कुछ रेशियोज़ बनानी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हैं, देख लो गिन लेना कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पेयर बना के देखने हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसमें 4 के टुकड़े बना दूँ या 5 के बना दो, अगर मैं 4 के बनाऊँ तो मेरा क्या बनेगा? देखो ए बी, देखो थोड़ा सा ना ट्राई करने की कोशिश करनी है आपको। देखो ए बी, फिर आपने 2 छोड़ दिए, फिर ए बी। देखो आप यहाँ से खुद सोच के देखो, यहाँ सी आए तो ए बी सी डी बन जाएगा, पहले वाले में गैप में ए बी सी डी, दूसरे में ए बी आपको ऑलरेडी मेंशन है, अब आपको एक गैप भरना है। अब इस गैप में ए बी सी डी तो हो नहीं सकता, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सोचो अब आपको क्या करना है, कैसे करेंगे? देखिए पहले वाले में अगर मैं सी भर दूँ, देखो पहले वाले में सब में ही सी है, देख पा रहे हैं, तो ए बी सी डी भर दिया। फिर ए बी दोबारा से स्टार्ट हो गया रिपीटिशन, ए बी। अब मैं क्या भरूँ? बी एक बार। अब मैं अगर मैं देखो ऑप्शंस में क्या है, बी है, डी है, बी है, बी है, बी ज़्यादा है ना, डी नहीं है, तो एक बार डी को हटा दो, डी हो भी नहीं सकता अभी, बी होगा, तो मैं बी भर दूँ। ऑप्शंस को देख देख के काम करो, फिर सी, फिर डी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार बी सिंगल बार, फिर बी हो गया 2 बार, ठीक है। फिर ए, यहाँ से देखो यहाँ पे अब यहाँ पे डी के बाद गैप लगा, ए, फिर भर दो बी, फिर भर दो सी। अब सी को 2 बार और एक बार सी ऑलरेडी है। देखो मैं इसको कैसे बताऊँ आपको, अभी यहाँ पे मेरे को जगह कम है। ए बी सी डी ये पहला है, फिर है ए 2 बार बी, फिर सी डी, फिर है ए बी सी 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 3 बार, फिर डी, फिर बनेगा ए बी सी सी डी 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 डी, ये बन रहा है आपका। अब आप इसको अच्छे से निहार सकते हैं, जब आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपका 46 का आंसर बनता दिखेगा आपको, सेकंड वाला, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट 100 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स 29, बहुत आसान क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं अपने क्लॉक कैलेंडर वाले चैप्टर में, 400 साल में कैलेंडर में कराया था। 29 फरवरी कितनी बार आता है अपीयर्ड, कितनी बार अपीयर होगा बताओ? 100 साल के अंदर, पहले 400 साल की बात नहीं कर रही मैं, 100 साल की मैं बात करूँ तो 100 साल में 24 बार लीप ईयर आता है, करा रखा है आपको ये मैंने। 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, हो गए 24 लीप। 400 साल में कितने हो गए? 24 को 4 से गुना करोगे, कितने हो गए? 96 हो गए जी। अब 96 हो गए, 400 साल का खुद जो है वो लीप ईयर है, तो 96 में एक और जोड़ोगे। आया समझ? देखो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए 400 साल हैं, 400 साल के अंदर 100 साल को आपको याद रखना होता है। नहीं याद तो अब याद रख लीजिए, 400 में 100 होते हैं लीप ईयर। 400 में हो गए 24 का 4 से गुना, 96 हो गया। 96 में एक खुद कौन? 400 लीप ईयर है, तो 97 आंसर है। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। समझ रही हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। ए बी का पुत्र है, बना दो। ए बेटा है, लो जी ए बेटा है, किसका? बी का, ठीक है। बी का जेंडर नहीं पता लेकिन ए का जेंडर कंफर्म है। बी की बहन सी का पुत्र डी है। बी, सुनो ध्यान से, बी की बहन सी, बी की बहन सी, लड़की सी का जेंडर कंफर्म हो गया, ठीक है। बी की बहन सी, सी का पुत्र डी है। अब सी का पुत्र डी है, ये सी का पुत्र है डी, डी का जेंडर कंफर्म, तथा पुत्री ई है। अब इसकी पुत्री ई है, किसकी? सी की, ई है, मतलब डी ई दोनों भाई बहन है, ठीक है जी। एफ डी का मामा है, एफ डी का मामा है, ये डी है। मैं थोड़ा कलर बदल के बताऊँ आपको, ठीक है। क्या हो गया ये? ओहो इरेज हो गया जी सारा, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। ए बी का पुत्र है,
ए पुत्र है किसका भाई, बी का। बी की बहन सी है, बी की बहन सी है। सी का पुत्र डी है, सी का पुत्र डी है, तथा पुत्री ई है, मतलब ये दो इसके बच्चे हैं डी ई। एफ डी का मामा है, एफ मामा है किसका, इस बच्चे डी का। अब डी की मम्मी कौन है, सी, तो डी की मम्मी का जो भाई होगा वो इस बच्चे का मामा हुआ, हो गया। एफ के कितने भांजा भांजी है बताइए, ये जो एफ है इसके कितने भांजा भांजी, ये एफ की बहन है, बहन के बच्चे तो भांजा भांजी होते हैं, तो डी और ई दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों भांजा भांजी हैं, दो के साथ अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खुद से करो इस क्वेश्चन को, करो आखिरी क्वेश्चन है, 50th आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। देखो माइनस का मतलब है वाई जेड एक्स जेड की माँ है, मतलब माइनस का मतलब होता है मदर। मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है, देखो माइनस का अर्थ है माँ, मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है बेटी। तो इनमें से कौन m माइनस एन प्लस मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू के लिए आ सकते हैं। अच्छा पहले इसका बना दो, सबसे पहले क्या करो, इसके लिए ये बना दो m माइनस एन, मतलब कि m माइनस एन में m माँ है, क्योंकि माइनस माँ है ना, m माँ है, किसकी माँ है, n की। n मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, n पिता हैं, n का जेंडर हो गया फिक्स, किसके पिता हैं, t के। t प्लस q, प्लस कौन है भाई, बेटी, t बेटी है, मतलब t ये लड़की है, कंफर्म है, गर्ल, ठीक है गर्ल है। किसकी बेटी है t, q की। अब n इसके फादर हैं तो ये q वाइफ हो गई ना, हस्बैंड वाइफ हो गया n और q, ठीक है बना दिया। अब इसके लिए असत्य कौन है, टी एन की बेटी है। 49 क्वेश्चन की बात करें तो टी एन की बेटी है, बिल्कुल बेटी है, पहला तो ठीक है, लेकिन हमें बताना है असत्य क्या गलत है। एन क्यू की पत्नी है, एन क्यू की पत्नी है, नहीं गलत हो गया, सेकंड गलत है, सेकंड आंसर आएगा, मतलब सेकंड सही होगा इनका, और वैसे असत्य है क्योंकि एन क्यू की पत्नी नहीं पति है, एन पति है, क्यू पत्नी है। एम क्यू की सास है, एम क्यू की बिल्कुल सास है क्योंकि इस लड़के की माँ है एन की। क्यू एन की पत्नी है, क्यू बिल्कुल क्यू एन की पत्नी है, तो एन क्यू की पत्नी नहीं पति है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्योंकि वो पत्नी नहीं पति है। लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है आप सभी को पता है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, और आपको इसके बाद जल्दी से ये सेट खत्म हो जाएंगे, तब आपको कौन सा सेक्शन चाहिए वो बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।